हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो बच्चों आप लोग समझिएगा, इसको रटिएगा मत। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध आखिर है क्या? देखिए, पहले मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजी आमने सामने की लड़ाई ना होकर के विचारधारात्मक लड़ाई होती है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। देखिए, अभी आपको समझ में नहीं होगा। देखिए, शीत युद्ध ऐसा होता है ना, एक दूसरे से क्या बोलकर युद्ध किया जाता है। मतलब इसमें ऐसी स्थिति बनी रहती है कि पता नहीं कब लड़ाई हो जाएगी, कब लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, ना तो दंगा होगा, ना गोलियां चलेंगी, ना बम फेंके जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। खाली क्या है, इसमें बातों से यानी एक दूसरे को नीचा दिखाकर यह युद्ध किया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखिए, आमने सामने की लड़ाई यानी कि मुंह से लड़ाई होती है। शीत युद्ध का क्या है, खाली मुंह से लड़ाई होगी, जैसे कि वाद विवाद जैसे होता है। नीचा दिखाते हैं कि हाँ, तुम्हारे देश में इस चीज़ की कमी है, ठीक है। वो कहेंगे तुम्हारे देश में इस चीज़ की कमी है, तुम्हारे देश का ये कानून खराब है, वो कहेंगे तुम्हारे देश का ये कानून खराब है। तो इस तरीके के युद्ध को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, समझ में आया आपको? ये वाक युद्ध है, यानी वाक युद्ध यानी कि मुंह से लड़ने वाला युद्ध, ठीक है। इसीलिए इसे वाक युद्ध भी कहा जाता है। और ये किनके बीच में हुआ था? सोवियत संघ के बीच में और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसमें क्या है, शत्रुपूर्वक और तनावपूर्वक ये क्या किया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। शत्रु कौन हुआ? दुश्मन, ठीक है। तनाव यानी कि उसके माइंड को तनाव में लाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे की जासूसी करी जाती है, ठीक है। सैनिक लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कूटनीतियाँ करते हैं, विश्वासघात करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से जलन करते हैं, वो होता है आपका शीत युद्ध। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल सा आप ये याद कीजिएगा कि ये वाक युद्ध है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुंह से लड़ा जाता है। इसमें हाथों पैरों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, खाली मुंह का इस्तेमाल होता है, यानी कि मुंह से एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। वही आपका शीत युद्ध होता है। इसमें कोई भी लड़ाई नहीं होती, जो लड़ाई होती है आमने सामने होती है, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। समझ में आ गया? तो यही चीज लिखिए, देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है, यानी कि एक ऐसे सिचुएशन से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजी, दो देशों के, ठीक है ना, दो देश हैं आमने सामने। रक्त रंजी यानी कि आमने सामने की लड़ाई ना होकर विचार, यानी कि जो हम एक दूसरे के लेके विचार करते कि तेरे कानून बेकार है, हमारे देश के कानून अच्छे हैं, तो कहेगा तुम्हारे देश के कानून बेकार है, हमारे देश के अच्छे हैं, उसको क्या कहते हैं, विचारधारात्मक लड़ाई होती है, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। समझ में आ गया शीत युद्ध क्या है? अब देखिए, इसमें परिणाम पूछा है, ये राजनीतिक विज्ञान में आपका क्वेश्चन आया है 5 नंबर का। आप इस तरीके से लिख के आएंगे, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 10th और 9th में भी शीत युद्ध पूछता है 2-2 नंबर का, तो आप लोग इतना ही लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें परिणाम, शीत युद्ध का परिणाम यह हुआ कि विश्व में दो गुटों का निर्माण हो गया। क्या हुआ? दो गुटों का निर्माण हो गया, ठीक है। एक नाटो, पहला क्या है, नाटो, दूसरा है वारसा। दूसरा क्या है, वारसा, पहला है नाटो। जहां नए नाटो अमेरिका का गठ था। नाटो क्या है, अमेरिका था। वही वारसा रूस का था। वारसा कहाँ का था? रूस का था, ठीक है। और आप 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा कि शीत युद्ध किनके बीच में हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका शीत युद्ध और इसके परिणाम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।